वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस। आज के क्लास में हम लोग एक्टिव वॉइस फिर निगेटिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास पूरा देखिएगा और अच्छे से आप नोट बनाइएगा। ठीक, क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, देखिए एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है आपका, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेड होता है, हेड के बाद आपका नॉट होता है, नॉट या तो नेबर आ सकता है, उसके बाद आपका थर्ड फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म के बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो आपको कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन इसका पैसिव कैसे हमें बनाना है वह समझिए। देखिए पैसिव वॉइस, यहाँ पे लिखा है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। तो जब पैसिव बनाना होगा तो बहुत ही आसान तरीका है, आपको करना है कि जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसी ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बना देना है। उसके बाद आपको हेड लगाना है, हेड के बाद आपको नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपको यहाँ ध्यान से देखिए बीन, बीन लगाना है, बीन के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, थर्ड फॉर्म के बाद आपको बाई लगाना है, बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट को आपको क्या बना देना है, ऑब्जेक्ट बना देना है। तो आई होप कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। तो देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे मज़े की बात है जो आपको एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म दिया रहता है, पैसिव वॉइस में उसी थर्ड फॉर्म को आपको लिख देना होता है। ये भी आसान बात है। और इसके साथ दूसरा आसान बात क्या है कि यहाँ पे जो एक्टिव वॉइस में एक ही हेल्पिंग ऑफ होता है, हेड ही होता है इसमें। तो जो हेल्पिंग ऑफ हेड होता है एक्टिव वॉइस में, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, तो उसी प्रकार जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पर भी हमें हेड ही लगाना, चाहे ऑब्जेक्ट का जब बहुवचन सब्जेक्ट बने या सिंगुलर बने, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कोई भी जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो कैसा भी सब्जेक्ट बनेगा, हमें उनके साथ क्या लगाना है, सिर्फ हेड लगाना है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए लिखा है कि माई फादर हैड नॉट एक्सप्लोर्ड दैट प्लेस, माई फादर हैड नॉट एक्सप्लोर्ड दैट प्लेस। चलो पैसे बनाते हैं। तो दैट ऑब्जेक्ट, दैट प्लेस आपका यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दैट प्लेस को पकड़ेंगे यहाँ से, इसको लाके हम यहाँ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखो लिख दिया मैंने, ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया यहाँ पे, सब्जेक्ट। जैसा फॉर्मूला कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो दैट प्लेस ऑब्जेक्ट था तो इसको मैंने सब्जेक्ट बना दिया, तो दैट प्लेस सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद क्या लगाना है, हेल्पिंग ऑफ, देखो हेल्पिंग ऑफ हेड आ गया, हेड के बाद नॉट लगाना होता है तो नॉट लिखा है, नॉट के बाद बीन लगाना है तो बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म रहता है वही बस कॉपी कर दो यहाँ पे। तो एक्सप्लोर्ड, एक्सप्लोर्ड के बाद देखो थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना होता है, बाई, तो बाई लिख दो। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में उसे ऑब्जेक्ट बना देते हैं, तो पैसिव वॉइस में माई फादर हो गया। ठीक है, पहला बन गया सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखिए लिखा है सी हैड नॉट फोल्डेड दोज पेपर्स, सी हैड नॉट फोल्डेड दोज पेपर्स। चलिए पैसिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो दोज पेपर्स, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो दोज पेपर्स को हम यहाँ से देखो पकड़ेंगे और खींच के पैसिव में हम इनको क्या बना दिए, सब्जेक्ट बना दिए। तो बस पहले लिख दिए इसको, तो दोज पेपर्स। तो सब्जेक्ट बनाने के लिए इस दोज पेपर में कुछ लगाना नहीं है आपको, दोज पेपर ऑब्जेक्ट है तो दोज पेपर का ही दोज पेपर सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, दोज पेपर्स हो गया। अब देखिए हेल्पिंग ऑफ आएगा तो हेड हो गया। जैसा स्ट्रक्चर कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो लो दोज पेपर्स मैंने इसको सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हेल्पिंग ऑफ लगाओ तो हेड। मज़े की बात है, चाहे सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन सबके साथ हेड चिपकाते चलो, तो हेड हो गया। हेड के बाद क्या लगाना है, देखो फॉर्मूला देखो, नॉट लिखा है तो नॉट, नॉट के बाद क्या लिखा है, बीन, तो बीन लगाओ। बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो जो एक्टिव वॉइस में थर्ड फॉर्म था फोल्डेड, वही सेम आपका थर्ड फॉर्म यहाँ हो जाएगा फोल्डेड। थर्ड फॉर्म के बाद क्या लगाना है, बाई, तो यहाँ हो गया बाई। बाई के बाद आपको फिर क्या लिख रहा है, एक्टिव वॉइस को जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो हर हो गया। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा आई हैड नॉट फ्लैटर्ड यू देयर। फ्लैटर्ड मतलब होता है चापलूसी करना। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना चापलूसी करते हैं, कोई 5 रुपये खिला देता है तो भैया कहते हैं आपसे बढ़िया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है, तो वैसे चापलूस लोग होते हैं। ठीक है, चलिए तो आई हैड नॉट फ्लैटर्ड यू देयर, मैंने वहाँ पे आपकी चापलूसी नहीं की थी। चलिए पैसे भी क्या बनेगा, तो यू आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग रट लेते हैं कि जो अंतिम में आता हुआ है ऑब्जेक्ट होता है, तो बेटा ऐसी बात नहीं है। ऑब्जेक्ट जो अंत में आता हुआ नहीं होता, ऑब्जेक्ट का मतलब काम का प्रभाव जिसके ऊपर पड़ता है वह ऑब्जेक्ट होता है। तो यू यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो यू को हम पकड़ेंगे लाएंगे सब्जेक्ट बना देंगे, तो यू हो गया। यू के बाद देखो लगाएंगे हेड, जैसा हमारा स्ट्रक्चर कहता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ तो लो बन गया, हेल्पिंग ऑफ लगाओ तो हेड हो गया। हेड के बाद नॉट लगाओ नॉट, नॉट के बाद बीन लगाओ बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो एक्टिव में जो थर्ड फॉर्म था सेम कॉपी कर दो, तो फ्लैटर्ड,
हो गया। थर्ड फॉर्म के बाद बाई लगाना है, बाई आ गया। बाई के बाद जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में क्या बना देते हैं ऑब्जेक्ट, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस मी हो गया। और देयर जो था आपका ये अदर वर्ड है तो इसलिए देयर पैसिव वॉइस में जहाँ था मतलब एक्टिव वॉइस में जहाँ था पैसिव वॉइस में भी हम इसको वहीं पे लिख देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे हैड नॉट टाइड अस दैट टाइम, दे हैड नॉट टाइड अस दैट टाइम, वो उस समय में नहीं बांधे थे। ठीक है, देखो पैसिव क्या बनेगा, तो अस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अस को हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो अस का सब्जेक्टिव केस बी हो गया, तो बी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, हो गया। अब क्या करना है, हेड लगाना, तो हेड हो गया। हेड के बाद नॉट लगाना, तो नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म टाइड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो दे का क्या हो जाएगा देम। उसके बाद हमें लगे जो दैट टाइम है, दैट टाइम अदर वर्ड, तो इसको हम अंत में लिख देंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ ताकि आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों का स्ट्रक्चर नोट कर सके, फिर 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स आप नोट कर सकें। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। ठीक, अब मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ। इसके बाद अब मैं जो सेंटेंसेस बोर्ड पर लिखूँगा तो उसका पैसिव आपको खुद बनाने का प्रयास करना है, क्योंकि अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगाते हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। कॉपी तो भर जाएगा, नोट तो आप बना लेंगे, बट आप सीख नहीं पाएंगे। तो सीखने का प्रक्रिया और प्रोसेस यही होता है कि गलती से होकर आपको गुजरना पड़ता है। ठीक है, और प्रैक्टिस करेंगे तभी तो गलतियाँ होगा, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो गलती नहीं हो सकता। ठीक है, अब जो सेंटेंस मैं बोर्ड पे लिखूँगा आपको उसका पैसिव खुद बना लेना है, वीडियो को रोक के उसका पैसिव खुद बनाना है, फिर मेरा देख के आपको सही करना है कि अगर आपने सही बनाया तो सही चीज़ लगाइए, गलत होगा तो मेरा देख के आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो जितना हो सकता है मैं आप जितना आएगा मेरे कॉपी में मैं उतना लिखूँगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे चलिए पहला है आई हैड नेवर का लेते, चलो आई हैड नेवर, आई हैड नेवर ईटन दैट स्वीट, आई हैड नेवर ईटन दैट स्वीट, मैंने वह मिठाई कभी नहीं खाया था। चलो पैसे दो कैसे बनेगा, दैट स्वीट आपका ऑब्जेक्ट है, तो दैट स्वीट को पकड़ो और सब्जेक्ट बना दो, तो दैट स्वीट ये आपका सब्जेक्ट बन गया। अब इसके अनुसार हेल्पिंग ऑफ लगाओ तो हैड, हेड के बाद नेवर आया है तो नेवर यहाँ पर भी लिख लेंगे, नेवर हो गया। नेवर के बाद अब आएगा बेटा आपका बीन, BEEN, बीन हो गया। बीन के बाद मेरा आपका थर्ड फॉर्म, तो ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, उसके बाद लगेगा बाई, बाई के बाद एक्टिव वॉइस को जो यहाँ सब्जेक्ट है पैसिव में हम क्या बना देंगे उसको ऑब्जेक्ट बना देंगे, तो आई का ऑब्जेक्टिव के मी हो गया, बन गया पैसिव वॉइस। अगला एग्जाम्पल देखिए दूसरा, मैंने कहा यू हैड नॉट कॉल्ड हर, यू हैड नॉट कॉल्ड हर। चलिए देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो पहले आप खुद प्रयास करिए फिर मेरे देख के आप सही करिएगा। ठीक है, देखो हर यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो हर को हम पकड़ेंगे और इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हर का सब्जेक्टिव केस होता है बेटा सी। अब ऑब्जेक्ट को जब हम सब्जेक्ट बना देते हैं तो इसके बाद लगाते हैं हैड, हैड हो गया। हैड के बाद क्या लिखते हैं नॉट, नॉट के बाद क्या लिखते हैं बीन, बीन के बाद मेन आपका थर्ड फॉर्म, तो कॉल्ड का थर्ड फॉर्म कॉल्ड हो गया। थर्ड फॉर्म के तुरंत बाद लगाते हैं बाई, तो बाई लग गया। अब बाई लगाने के बाद थोड़ा देखो कि सब्जेक्ट क्या है, तो यू सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, तो लो यू हो गया। शी हैड नॉट बीन कॉल्ड बाई यू, वह तुम्हारे द्वारा फ़ोन नहीं की जाती थी। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वी हैड नॉट saved much money, we had not saved much money, मोनी मत बोल दे रहा, ये मनी होता है। ठीक है, चलो पैसे देखो क्या बनेगा, तो मच मनी ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसको हम पकड़ेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मच मनी, मनी नहीं होता मनी, मच मनी। इसके बाद लगाओ हैड, फिर नॉट, उसके बाद बीन, थर्ड फॉर्म लगाओ सेव्ड, थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दो। बी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस। लो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। मैंने कहा सी, चलो ही लिखा रहा तो ही लिख देते हैं, ही हैड नॉट
informed me that day। चलो इसका पैसिव बनाते हैं। ही हैड नॉट इन्फॉर्म्ड मी दैट डे। पैसिव हो क्या बनेगा, तो दैट डे आपका अदर वर्ड है, तो इसको हम वही का वही रखेंगे, उसको हम टच नहीं करेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो हम मी को बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो आई हो गया। उसके बाद लगाएंगे हैड, फिर लगाएंगे नॉट, उसके बाद लगाएंगे बीन, बीन के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, तो इनफॉर्म्ड। उसके बाद लगाएंगे बाई, तो बाई हो गया। बाई के बाद जो भी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बना देते हैं। उसके बाद दैट डे है तो दैट डे, ठीक हो गया। एग्जाम्पल नंबर 5, आई थिंक ये लास्ट एग्जाम्पल है क्योंकि इसके बाद मेरा कॉपी भर गया है। इसके बाद मेरे कॉपी में जगह नहीं है क्योंकि मेरा कॉपी थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो हंसना मत, क्योंकि मेरे पेन और हाँ पेन के हिसाब से कॉपी तो मेरा छोटा ही है, छोटा है भाई साहब। चलिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं, नाम का बना देते हैं। चलो नाम से तो राम नाम ही याद आता है, छोटा नाम है इसलिए चौक थोड़ा कम खर्चा होता है। तो राम हैड नॉट किल्ड दैट मैन। हाँ ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की बात नहीं हो रही है, नॉर्मली किसी इंसान का नाम है, मैंने उनका नाम से पैसिव बनाया है उस इंसान के नाम से, ठीक है। बस आपको पैसिव का कॉन्सेप्ट सीखना है बेटा, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो कुछ भी आते रहे आ सकते हैं, बस आपको यहाँ कॉन्सेप्ट सीखना है, ठीक है। चलो तो ऑब्जेक्ट है दैट मैन, तो दैट मैन हैड नॉट बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाओ किल्ड बाई, और राम का ऑब्जेक्टिव केस RAM। हाँ ये मेरे स्टाइल में थोड़ा लिखा गया था, ठीक है। तो 5 एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, 4 एग्जाम्पल पहले दिखाया था, 5 एग्जाम्पल यहाँ पे, तो 9 एग्जाम्पल्स काफ़ी है एक छोटे से टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो अब बारी है होमवर्क का, तो होमवर्क आपको कमेंट सेक्शन में करना है, ठीक है। तो 5 सेंटेंस दूंगा मैं आपको, 5 का करना है, ठीक है। पहला सेंटेंस है यू हैड नॉट रेड दिस बुक, यू हैड नॉट रेड दिस बुक। अगला एग्जाम्पल है सी हैड नॉट टॉर्न माई कॉपी, सी हैड नॉट टॉर्न TORN, सी हैड नॉट टॉर्न माई कॉपी। अगला एग्जाम्पल है दे हैड नॉट ड्रंक योर जूस, दे हैड नॉट ड्रंक योर जूस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सी हैड नॉट संग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग, सी हैड नॉट संग, यस UNG, संग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर हैड नॉट स्लैप्ड दैट बॉय, माई फादर हैड नॉट स्लैप्ड दैट बॉय। लास्ट एग्जाम्पल है योर टीचर हैड नॉट एडवाइज्ड मी दैट वीक, योर टीचर हैड नॉट एडवाइज्ड मी दैट वीक। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोगों से नमस्कार। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और घर पे पढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।